एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साविदा एक्सप्लोरर। तो आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है पांगी की जो ट्रेडिशनल कोठी होती है, जो आपने हमारी वीडियोस में पहले भी देखी है, उसका एक टूर। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस सेक्शन को क्या कहा जाता है, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाऊंगी कि पांगी की लोग अपनी सर्दियों के लिए किस तरह का जुगाड़ करते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है कोठी का एंट्रेंस। ये जो आप इसमें कोठी देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से जो ट्रेडिशनल कोठी होती है उसका थोड़ा सुधरा हुआ स्वरूप है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल कोठी होती थी, पुराने घर होते थे, ये आप सब लोगों को पता होगा, वो सब मिट्टी के बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। पर जैसे जैसे अब रिसोर्सेज आ रहे हैं लोगों के पास, तो वो सीमेंटेड हो गए हैं, थोड़ा स्वरूप बदला है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही है। ये आप देख रहे हैं, ये अंदर की ये कोठी का स्वरूप है। जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, खुशी हो या कोई दुख हो, वो सब इस कोठी से निपटाए जाते हैं। यहाँ पर उनका अच्छे से निर्वहन किया जाता है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो ये स्ट्रक्चर है ये आपको एक लकड़ी का दिख रहा है, इसको थम कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी कोठी का। जो भी कोई हमारे घर में इम्पॉर्टेंट इंसान आता है, उसको इस थंब के साथ बिठाया जाता है। ये सामने जो दिख रही है, वो पिछली वीडियो में भी, फुलियातर वाली वीडियो में आपने देखा होगा, ये तवारी है। ये इस तरफ अब सिंस मॉडर्नाइज्ड हो गया है, तो ये किचन का सेटअप है। ये एक चूल्हा है, हमारा ट्रेडिशनल चूल्हा जिसको उधां कहते हैं, और इसमें दो जगह आग, बर्तन रखने की जगह है, नीचे आग जलाने की जगह है। ये आप अभी इसको एक रफ उसमें देखिए। ये देखिए, अब आप बाहर से स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। ये हमारी कोठी का दरवाज़ा खुला। ये इस तरफ को एक स्टोर है, सिंस ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, ये इस तरफ को स्टोर है जिसमें राशन इत्यादि स्टोर किया जा रहा है। ये इस तरफ को एक बाथरूम है, और ये एक स्टोरेज के लिए अलग से अलमीराज बनी हैं। पुराने टाइम में ये सब चीज़ें अनाज तथा घास स्टोर करने के लिए की जाती थी। ये देखिए, इसमें यहाँ हमारे जानवर रहते हैं, गाय और चूर चूरी सब यहीं रहते हैं। ये लकड़ियाँ स्टोर की गई हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि पांगी में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। ये इस तरफ को जो ये एरिया है आप देख रहे हैं, यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे भेड़ बकरी। ये आपको थंब मैंने उस पोल के बारे में बताया था। ये अब देखिए, ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, तो यहाँ पे थोड़ी पैनलिंग की गई है, नीचे अच्छे से शीट बिछाई गई है। ये सामने हम तबारी देख सकते हैं। जो पुरानी, बहुत पुरानी कोठियाँ हैं, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी का लेप किया जाता था। ये हमारा उद्यान है, चूल्हा जिसको हम कह सकते हैं। ये घर का सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पे आग जलाई जाती है। यहाँ दो आपको दिख रहे हैं बर्तन रखने के लिए स्थान है, जो खाना पकाने के लिए काम आते हैं। अब गैस है तो लोग उसका भी उपयोग करते हैं, परंतु आदिकाल पे इसी में बनाया जाता था। ये देखिए, सामने से ये तबारी है, तो जो हमारी कोठी है उसमें दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से बाहर से लाइट आ रही है। यहाँ पे मंदिर भी होता है। ये अब मॉडर्नाइज वर्जन है, तो यहाँ एक किचन का सेटअप छोटा सा बनाया है। वो एक शेल्फ लगाई है, साथ में सिंक है। ये देखिए, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, इस शेल्फ के ऊपर यहाँ पर गूगल रखने का स्थान है। यहाँ गूगल तथा और जो पवित्र चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। ये देखिए, पीछे कोने में आपको अलमीराज टाइप दिख रही हैं, इनको गेंजली कहते हैं। इसमें घी, पातर और जो भी कुछ बाकी इम्पोर्टेंट सामान है उसको स्टोर किया जाता है। ये देखिए, ये एक शेल्फ के साथ अंदर को एक बंक बेड के स्टाइल का आपको दिख रहा है। इसको टन कहते हैं। इसका लोग उपयोग करते हैं सोने के लिए, या इस पे मैटिंग करके इस पे हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा है। अब लोगों ने कोठी में दरवाजे लगा दिए हैं, पहले एक ही डोर हुआ करता था, अब यहाँ अंदर भी एक दरवाज़ा लगा दिया है। ये देखिए, ये तबारी है जिसमें पूजा का सामान रखा जाता है, और ये पूजा के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब लोग कोठी में पेंट करने लग गए हैं, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं, परंतु पुराने समय में ये सब मिट्टी का होता था।
और मिट्टी से इसमें कुश लगाया जाता था, जिसको कि आपने हमारी एक पुरानी वीडियो में देखा था कि छत पर हम उसको साफ़ कर रहे थे। हमारे घर में जब भी कोई इम्पोर्टेंट इंसान आता है, कोई महत्वपूर्ण इंसान आता है, तो उसको थंब के साथ बिठाया जाता है। ये एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ये थंब। और ये देखिए, ये पूरी जो इसका छत है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये अब सामने को जो आप देख रहे हैं, जो नीचे वाला स्थान है, यहाँ पर नवग्रह की पूजा रखी होती है और टन में लोग बैठते हैं और ज़्यादा लोग हो जाएं तो सो भी जाते हैं। पुराने समय में लोग कोठी में ही रहते थे जब बाहर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाया करती थी, तो यहीं बाद में नीचे जो पांगी के ट्रेडिशनल मैट्स होते हैं, जिनको थोबी कहते हैं, थोबियों के ऊपर अपने बिस्तर बिछा के यहीं सो जाया करते थे। तो उस समय टन का उपयोग भी होता था सोने के लिए। ये उधां है। मेरे पांगी की भाषा बोलने के डायलेक्ट में हल्का सा वेरिएशन आपको दिख सकता है, परंतु इसको ये देखिए, ये कोने जो हैं पांगी किचन के, इनमें हर कोनों में पूजा की जाती है। आपने देखा होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, जब भी कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है तो चारों कोनों में पूजा की जाती है, वास्तु की पूजा की जाती है। ये हमारे किचन का टूर था। अब ये देखिए, ये सर्दियाँ आ गई है तो मीनू और विक्की दोनों सर्दियों के लिए लकड़ियाँ काट रहे हैं, क्योंकि तंदूर अब चूल्हे की जगह अब हर जगह मैक्सिमम तंदूर ने ले ली है, तो उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। ये भाभी और ईवा बैठी है, मीनू की बेटी। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी किस तरह से वेल ट्रेंड हैं काम करने के लिए। ये देखिए, ये किस तरह से एक एक लकड़ी उठा के हेल्प कर रही है। ये लकड़ियों को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है, उसके बाद उनको इकट्ठा करना होता है। ये देखिए, ईवा कितने प्यार से लकड़ियाँ उठा के ले जा रही है। अब ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल चक्की है। पांगी में जो ये चक्की है, ये पानी से चलने वाला घराट इसको कह सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर अनाज मिक्स करके रखा है और ये इस तरह से एक छोटी सी कड़छी से इसमें अनाज डाला जा रहा है। ये पानी के घराट से पिसा हुआ अनाज पांगी में सब लोग खाते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। यहाँ देखिए, ठंड है तो तंदूर की भी व्यवस्था है और सर्दियों की तैयारियां हो ही रही थी। तो ये देखिए, स्नोफॉल हो गया है पांगी में। तो स्नोफॉल में ये एक खूबसूरत सा दृश्य देखिए किलाड़ का। सामने चोटियों पे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए, ये बाज़ार का मंदिर है। ये बर्फ़बारी हो रही है हल्की हल्की सी। सर्दियों में इस तरह बर्फ़बारी होने से पहले ही लोग अपने राशन का और बाकी चीज़ों का जुगाड़ कर लेते हैं। अब सिंस बाहर बर्फ़बारी हो गई है तो अंदर कुछ इस तरह से अखरोट तोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए, मम्मी है, आशु दीदी है, टोलम दीदी है, राजे दीदी है, रिशु है, चाची है, ये सब लोग इन अखरोटों को तोड़ेंगे और इसका तेल बनाया जाएगा। सर्दियों में क्योंकि ठंड होती है तो सर्वाइवल के लिए कुछ गर्म चीज़ें खानी आवश्यक हैं। तो इस तरह से ये एक आप अच्छा नमूना देख सकते हैं कि किस तरह से मिल बांट के सब लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे किचन में सब लोग हमारे अखरोट तोड़ रहे हैं, फिर किसी और के घर में जाके उसके अखरोट तोड़ेंगे। इस तरह से काम का बर्डन भी नहीं होता है और काम अच्छे से हो भी जाता है। ये देखिए, डैडी अखरोट जो बॉयल करने के लिए रखे थे उनको देख रहे हैं। इस तरह से सर्दियों में लोग इसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये ट्रेडिशन हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमें भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करके। ये देखिए, कितने सारे अखरोट तोड़ दिए हैं। अब इसके बाद इन अखरोट की गिरियों से को वापस घराट में ले जाया जाएगा, जो मैंने पुरानी क्लिपिंग में दिखाया। तो वहाँ घराट में ले जाके इससे तेल निकाला जाएगा, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है। सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखता है, ताकत प्रदान करता है। इतने हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।